हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान यानी कि साइंस के 2016, 2017 और 2018 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर 2016 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सिरके का रासायनिक सूत्र CH3COOH। दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर बताइए। तो दोस्तों बात करें नवीकरणीय संसाधन, तो देख सकते हैं लिखा है वे संसाधन जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः किया जा सकता है, अर्थात जिन संसाधन की पूर्ति दोबारा सरलता से हो सकती है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पानी, पवन ऊर्जा आदि। ठीक है, बात करें अनवीकरणीय संसाधन, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः नहीं किया जा सकता है या इनके निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में मुख्य अंतर। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा वसा में घुलनशील 2 प्रमुख विटामिन ए और डी हैं एवं अन्य विटामिन ई तथा के हैं। यानी कि दोस्तों वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो ए, डी, ई और के हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, तो दोस्तों आपको याद रखना है विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वसा में घुलनशील जो विटामिन है प्रमुख ए और डी हैं। तो दोस्तों बात करें विटामिन ए की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, बात करें विटामिन डी की, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, आपको याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है टीकाकरण क्या है लिखिए। आंसर हो जाएगा किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या अन्य किसी रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं और ये प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टीकाकरण किसे कहते हैं, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या अन्य किसी रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं और इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं लिखिए। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सरल मशीन मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नत समतल यानी कि झुका हुआ समतल और पहिया एवं धुरी। ठीक है, और उत्तोलक, इसके बाद घिरनी, उसके बाद पच्चर यानी कि बेज और उसके बाद पेंच। ठीक है, ये 6 प्रकार की आपकी सरल मशीनें होती हैं। सरल मशीनें क्या होती हैं, तो दोस्तों वे मशीनें जो हमारा काम आसानी से और तेज़ी से कर दें सरल मशीनें कहलाती हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेस्टन हल हल्का और छोटा होता है, ये मिट्टी की गहरी जुताई करता है। मेस्टन हल का मुख्य कार्य है कड़ी मिट्टी को खोदना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना और मिट्टी को पलटना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेस्टन हल के मुख्य कार्य कड़ी मिट्टी को खोदना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना और मिट्टी को पलटना, यानी ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करना। ठीक है, ये मेस्टन हल के मुख्य कार्य हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 2016 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। बात करें 2017 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह बुध है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बुध ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे पूछा जाए यदि कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है तो आपका आंसर हो जाएगा बुध, और बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है लिखिए। आंसर हो जाएगा मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या 22 है।
इनमें 8 कपाल की हड्डियाँ और 14 चेहरे की हड्डियाँ शामिल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या 22 है। ठीक है, इनमें 8 कपाल की हड्डियाँ और 14 चेहरे की हड्डियाँ शामिल होती हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कान में, और दोस्तों उसका नाम होता है स्टेपीज, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन मैलपीगियन यानी कि निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो दोस्तों आपको जो भी अम्ल और क्षार पता हो आप उनको लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर दिया गया है अम्ल में सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और दोस्तों क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, एक अम्ल और एक क्षार का आपको रासायनिक सूत्र लिखना था। आपको जो भी याद हो आप वो लिख सकते हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है। तो आंसर हो जाएगा Fe2O3 में लोहे की संयोजकता 3 है, जबकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊष्मा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है, लिखिए। तो आंसर हो जाएगा ऊष्मा के संचरण की संवहन विधि द्वारा जल गर्म होता है। क्या होती है संवहन विधि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संवहन विधि ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तरल पदार्थों में संवहन ऊष्मा के अंतरण की एक मुख्य विधि है। ठोसों में संवहन संभव नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऊष्मा के संचरण की संवहन विधि द्वारा जल गर्म होता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2018 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 गतिज ऊर्जा, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। बात करें दोस्तों गतिज ऊर्जा की, तो दोस्तों किसी वस्तु में गति द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और दोस्तों किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मेंडलीव सर की मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 8 वर्ग हैं। और दोस्तों यदि आपसे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह यानी कि वर्ग हैं तथा 7 आवर्त हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है फसल चक्र किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल बदल कर उगाने की क्रिया को फसल चक्र कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को बदल बदल कर उगाने की जो क्रिया है उसे फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है मेरिस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा मेरिस्मस रोग प्रोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaOH। तो खाने वाला सोडा हो जाएगा NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए धावन सोडा तो आपका आंसर हो जाएगा Na2CO3। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, आपको याद रखना है, ये धावन सोडा का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो कास्टिक सोडा, खाने वाला सोडा और धावन सोडा, आपको ये तीनों सूत्र याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करें दोस्तों अगले और अंतिम प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो दोस्तों आपको जो भी कीटनाशक का नाम पता हो आप वो नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पता हो। यहाँ पे आंसर बताया गया है मेलेथियान। ठीक है, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेलेथियान। तो दोस्तों आपके विज्ञान के 2016, 2017 और 2018 के टोटल 18 प्रश्न हो चुके हैं जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों इसे अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। दोस्तों UPDL से संबंधित सभी क्लासेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।